हेलो एवरीवन, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स की। और वैसे तो एनसीईआरटी की बुक्स की सारी सीरीज़ यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो इस सीरीज़ में नया क्या होगा। एक्चुअली क्या है कि इस सीरीज़ में हम बात करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ उन चीज़ों की जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। अगर हम मेंस के पेपर की बात करते हैं तो मेंस के लिए ऑब्वियस सी बात है कि आपको पूरी हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ती है खुद से, है ना। अदरवाइज़ क्या है कि हम करा तो देते हैं बट एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग तभी होती है जब हम उसको खुद से पढ़ते हैं। तो इसमें इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे कि ये सीरीज़ जो है वो स्पेशली डिज़ाइन की गई है सिर्फ़ और सिर्फ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए। यानी हम वो देखेंगे ऐसे फैक्ट्स जो कि प्रीलिम्स में बेसिकली पूछे जाते हैं। और इसका हमें आइडिया कैसे लगेगा, ऑब्वियस सी बात है प्रीवियस ईयर पेपर्स को ध्यान में रख के। तो देखो, जैसे कि पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2019 में क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी हड़प्पन साइट नहीं है। ऐसे ही 2021 में क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन धोलावीरा वाला जो है वो इसलिए पूछा गया था क्योंकि ये करंट में भी था, बट अगर हम इसको वैसे भी देखें तो ये भी एनसीईआरटी बुक से कवर हो जाता है। उसके बाद जो है हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में ही, जिसमें कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे कि आपको हिस्टोरिकल प्लेस दे देंगे और वो किस लिए जाने जाते हैं। तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो वो आपसे पेयर मैच करना पूछ लेगा या आपसे पूछ लेगा कि कौन से करेक्टली मैच हैं। ठीक है, 2022 में भी सेम एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि हमारा प्रीलिम्स में वो कौन सा था। जैसे कि ये पूछा गया था कि अशोका के मेजर एडिक्ट्स कौन से हैं और इनकी लोकेशन क्या है। इस बार जो है यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछने का तरीका जो है वो चेंज कर दिया है। पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे कि कौन से करेक्टली मैच हैं, अब पूछे हैं इन्होंने ऑप्शंस चेंज कर दिए, जैसे ओनली 1 पेयर 2 पेयर वाले। तो हमें थोड़ा चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझना है और ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है। अब ये हम कैसे करेंगे कि बेसिकली अगर आप ये क्वेश्चंस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस मैप से हो जाते हैं। जैसे बुर्ज़होम वाला है, ये इवन एनसीईआरटी की 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसके चैप्टर नंबर 2 के मैप से ये कवर हो जाता है ये क्वेश्चंस। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस ऐसे ही कवर होते हैं। तो हम सिर्फ उन फैक्ट्स को उठाएंगे जो कि हमारे प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और आइए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम क्लास 6 को कवर करेंगे। चैप्टर 1 किसके बारे में बताता है, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ। यानी कहाँ से क्या चीज़ शुरू हुई, कहाँ से क्या चीज़ शुरू नहीं हुई। कई बार हिस्ट्री हमें पढ़ना थोड़ा बोरिंग लगता है, इसलिए हम इसको एक स्टोरी के तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर दो फ्रेंड ट्रेन में कोई जर्नी कर रहे होते हैं या वो बातचीत कर रहे होते हैं तो पूछते हैं, अच्छा बताओ सबसे पहले ह्यूमन एविडेंस कहाँ से मिले, फिर सबसे पहले इंसान ने कौन से जो है मील्स को आइडेंटिफाई किया था, कहाँ सबसे पहले एग्रीकल्चर हुआ था। तो इस तरीके से हम एक स्टोरी के रूप में भी याद कर सकते हैं, बट हम क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो चैप्टर 1 में कौन कौन से फैक्ट्स हैं उन पे हम नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट है हमारा नर्मदा रिवर के बारे में, कि अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन के अर्लीस्ट एविडेंस की वो एक फूड गैदरर के रूप में काम करते थे, वो कहाँ से मिले हैं, तो वो हमें मिले हैं नर्मदा रिवर से। राइस कल्टीवेशन के हमें मिले हैं विंध्या रेंज से। उसके बाद जो सुलेमान रेंज या किरथार रेंज है, यहाँ से हमें जो सबसे पहले एविडेंस मिले हैं वो किसके मिले हैं, सबसे पहले एविडेंस यहाँ से हमें मिले हैं एग्रीकल्चर के। कौन सी एग्रीकल्चर, वीट थी, बार्ले थी। ठीक है, ये सारे एग्रीकल्चर के हमें एविडेंस मिले हैं यहाँ से। तो कौन कौन से मिले हैं, नर्मदा रिवर से हमें मिले हैं अर्लीस्ट पीपल जो कि जाने जाते थे फूड गैदरर के लिए। जो सुलेमान और किरथार रेंज है अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे, वो हमारे वीट और बार्ले के लिए। और ये चीज़ जो हम पढ़ते हैं वीट और बार्ले वाली, जो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन जब पढ़ते हैं तो इसको हम और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है कौन कौन से सबसे पहले जो एनिमल्स थे उनको रियर किया गया था, तो शीप, गोट, कैटल्स एक्सेट्रा। उसके बाद विंध्या रेंज से हमें क्या मिला, तो राइस के जो एविडेंस हमें मिले हैं वो विंध्या रेंज से मिले हैं। और अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स जो होते हैं वहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस हमें जो मिले हैं वो एग्रीकल्चर के मिले हैं। और गारो हिल्स कहाँ पे हैं, आज के मेघालय में जो है वो गारो हिल्स हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये मैप सिर्फ हिस्ट्री के लिए नहीं, ज्योग्राफी के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। कि वो कई बार आपसे पूछ देता है कि कौन सी रिवर है जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, या कौन सी रेंज कहाँ है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो उसमें भी ये मैप काफ़ी हेल्पफुल है।
ये तो हो गया हमारा फैक्ट नंबर 1। अब फैक्ट नंबर 2 क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात कर रखी है। तो सबसे पहले जो क्या था कि पहले जो एविडेंसेस मिले हैं वो कोई बुक्स पे नहीं लिखे होते थे, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स पे होते थे। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती है, जो लीव्स पे, छोटी छोटी लीव्स पे जब वो लोग पहले लिखते थे तो उसी को हम मैन्युस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। तो वो लीव्स जो थी वो पाम लीव्स भी हो सकती हैं और बर्च ट्री की बार्क ऑफ बर्च ट्री भी हो सकती है, हिमालयाज में जो कि स्पेशली मिलता है। तो देखो ज्योग्राफी में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कि वो आपसे एक प्लेस के बारे में आपको उसकी प्रॉपर्टी बताता है कि इस प्लेस पे ऐसी वेजिटेशन मिलती है, तो बताओ ये प्लेस किस चीज़ से मतलब कौन कौन सी यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है, या फिर यहाँ पे ये एनिमल पाया जाता है तो कौन से ट्रीज़ यहाँ पे मिलते होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स जो थे वो ये है, जैसे कि अगर मान लो आपसे बोल दिया जाए कि एग्रीकल्चर की बिगनिंग कितने साल पहले शुरू हुई, तो ये एनसीईआरटीज में फैक्ट दिए हुए हैं कि एग्रीकल्चर की बिगनिंग जो है वो 8000 साल पहले हुई बेसिकली। और उसके बाद जो पहली सिटीज़ है यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये बात कर रहा है 4700 साल पहले जो हुई थी। और अगर हम सबसे बड़ा किंगडम, इंडिया का पहला किंगडम की बात करें तो सबको पता है गंगा रिवर के, गंगा सोन के जो है जहाँ पे वो मिलती हैं, तो वहाँ पे कौन सा है, मगधा है, जो कि हमारा सबसे प्रेजेंट में अगर हम कहें तो सबसे बड़ा पहला किंगडम था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर 6। चैप्टर 6 में सिर्फ इतने ही एविडेंस हैं जो कि हमको पढ़ने हैं। अब आ गया बात आती है चैप्टर 7 की। चैप्टर 7 बात करता है अर्लीस्ट पीपल, यानी जो पहले के लोग थे वो कैसे थे वहाँ पे। जैसे कि हमें पता है कि अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री को, तो हिस्ट्री को हम 3 जो है पीरियड्स में स्टडी करते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसको कि हिंदी में प्राग ऐतिहासिक काल भी बोला जाता है ना, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड, तो 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। तो जो चैप्टर 7 कहता है 6th क्लास के एनसीईआरटी का, वो बात करता है अर्लीस्ट पीपल के बारे में। तो इसमें एक तो फैक्ट ये दिया हुआ है कि जो ग्रासलैंड थे उसका टाइम पीरियड क्या था, यानी कि उससे पहले बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती थी, फिर मौसम जो है वो ज़्यादा मतलब गर्म होना शुरू हुआ, बर्फ़ पिघलनी शुरू हुई, तो ये प्रोसेस हुई 12000 साल पहले प्रोसेस ये शुरू हुई। तो अब जो है वो हमारी कुछ साइट्स के इसमें एविडेंस दिए हुए हैं, जैसे पैलियोलिथिक साइट सबसे पहली कहाँ पे मिली, फिर मिसोलिथिक साइट, न्यूलिथिक साइट, तो ये सारे हम इसको स्टडी करेंगे मैप से। ठीक है, तो देखो ये मैप दिया हुआ है और इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे कि हमने देखा था ना, अभी पीछे क्वेश्चन देखा था कि बुर्ज़होम का एक क्वेश्चन पूछा था कि बुर्ज़होम में क्या चीज़ मिलती है। एक सेकेंड, ये रहा। ठीक है, तो अगर हमें पता है कि रॉक कट श्राइन जो है वो बुर्ज़होम में मिलती है नहीं मिलती है, तो हम इसको आसानी से हम इसका पता कर सकते हैं कि बुर्ज़होम तो एक नियोलिथिक साइट थी, और रॉक कट आर्किटेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो वो जो है वो मौर्य पीरियड जाके वहाँ पे ये रॉक कट आर्किटेक्चर आता है। तो ये हम इजीली इसको डिटेक्ट कर सकते हैं इस मैप के थ्रू। तो देखो सबसे पहले हमारे आते हैं पैलियोलिथिक पीरियड, यानी जो सबसे पहला पीरियड होता है जो कि ऑलमोस्ट 99% ऑफ हिस्ट्री को कवर करता है। तो कौन सी एविडेंस है, जैसे भीमबेटका का पैलियोलिथिक साइट है, दूसरी पैलियोलिथिक साइट है कुरनूल केव्स यानी आंध्र प्रदेश। अब जैसे 2022 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है कि धोला कहाँ से, धोली जो अशोकन पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, लाइक ये वाला क्वेश्चन कि धोली की लोकेशन कहाँ है इरागुडी की। तो हो सकता है कि दोबारा भी वो ऐसी चीज़ें रिपीट करे, तो हमको पता होना चाहिए कि कुरनूल केव्स जो है वो कहाँ पे हैं, तो आंध्रा में वो है। तो ये सबसे पहले तो उनकी लोकेशंस, और दूसरा कि वो किस चीज़ के लिए फेमस हैं। स्पेशली जो मैप्स एनसीईआरटी में दिए हैं वो हमें कैसे भी नहीं छोड़ने हैं, है ना। तो कुरनूल केव्स जो थी वो वहाँ पे हमें सबसे पहले जो ये पता होना चाहिए कि वो पैलियोलिथिक साइट थी। दूसरा यहाँ से हमें जो एविडेंस मिले थे वो एविडेंस हमें यहाँ से जो हमें एविडेंस मिले थे वो एविडेंस हमें मिले थे किसके, फायर के एविडेंस हमें सबसे पहले यहाँ से मिले थे। उसके बाद है हुंसगी कहाँ पे है, तो कर्नाटका में, मॉडर्न कर्नाटका में पड़ता है। उसके बाद यहाँ से जो वो मिले थे एविडेंस मिले थे हमें, एविडेंस यहाँ से मिले थे, किसके एविडेंस मिले थे, लाइमस्टोन के एविडेंस हमें यहाँ से मिले थे। तो 2 हैं हमारे पास, कुरनूल केव्स जहाँ से हमें कि ये पता चला था कि उनको आग की जानकारी थी, दूसरी हुंसगी जहाँ पे वो लोकल लाइमस्टोन बनाते थे, और साथ ही साथ ये हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट है। अब हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट क्या है, जैसे कि नाम से ही पता है कि हैबिटेशन साइट वो है जहाँ पे वो लोग रहते थे, फैक्ट्री साइट जहाँ पे उनके कारखाने होते थे, वो जो है चीज़ें बनाते थे। तो हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट क्या होगी, यानी कि वो वहाँ पे रहते भी थे और साथ ही साथ वो उसको एज ए मैन्युफैक्चरर साइट के रूप में भी यूज़ करते थे। ठीक है,
उसके बाद अगर हम बात करें तो एक पटने महाराष्ट्र में पाटने करके एक जगह है, वहाँ पे हमें क्या मिला है, ओस्ट्रिच एग मिला है। ठीक है, ऐसे ही कुछ नियोलिथिक साइट्स की हमें जानकारी मिली है। तो नियोलिथिक साइट्स जो होती हैं कौन कौन सी हैं, बुर्ज़होम, मेहरगढ़। अगर आप देखोगे ना तो मेहरगढ़ जैसी साइट्स को आप जो है वो हड़प्पन टाइम के उसमें भी जाके पढ़ोगे। ठीक है, तो ये प्री हड़प्पा में आ जाती है। नियोलिथिक साइट जो है अगर हम हिस्ट्री में ईयर्स को डिस्टिंग्विश करने चले कि कौन से ईयर से कौन सा पीरियड है, तो हम इसको बेसिकली पूरा अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं, है ना। तो बहुत तो क्या है कि जो मेहरगढ़ वाला है वो हमारी प्री हड़प्पन साइट भी हो जाती है। इसी तरह हम हरियाणा में भी कई साइट्स देखेंगे ऐसी ही जो कि प्री हड़प्पन टाइम से बिलोंग करती हैं। जो बेसिकली गुजरात में जो साइट है धोलावीरा जैसी, वो पोस्ट हड़प्पन पीरियड से बिलोंग करती हैं। तो बट ये हम जब हड़प्पन पीरियड आएगा तो उसमें पढ़ेंगे। अब बेसिकली हम सिर्फ मैप पे फोकस करते हैं। तो देखो नियोलिथिक साइट कौन कौन सी है, बुर्ज़होम, मेहरगढ़, और ये कोल्दी हवा, महदारा, चिरांद बिहार में। और उसके बाद एक साइट ये हमें ज़रूर याद रखनी है, दाउजली हादिंग, क्योंकि ये जो साइट है ये हमारी कहाँ पे है, ये हमारी नॉर्थ ईस्ट में मिली इकलौती साइट है। उसके बाद अगर हम नीचे आ जाते हैं साउथ में, तो ये हमारा हो गया हल्लूर, पय्यमपल्ली। तो ये भी हमें याद रखना है। और इनको हमें ये भी हमें याद रखना है कि ये कौन सी साइट है, पैलियोलिथिक साइट है, न्यूलिथिक साइट है। कई बार जैसे मान लो अगर वो दे सकता है कि पय्यमपल्ली जो है वो पैलियोलिथिक साइट थी, लेकिन क्योंकि हमने पढ़ लिया मैप में कि ये तो हमारी न्यूलिथिक साइट थी, तो पैलियोलिथिक साइट कैसे हो सकती है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है मेगालिथिक साइट्स। मेगालिथिक साइट्स बेसिकली क्या होती है, मेगालिथ यानी बड़े बड़े पत्थर। साउथ में बेसिकली ये साइट्स मिली हैं, नॉर्थ में इन साइट्स का कोई एविडेंस नहीं मिला है। तो ऐसा भी ऑप्शन बना सकते हैं कि साउथ की कोई साइट दे दी ब्रह्मगिरी और उसमें नॉर्थ का कोई ऑप्शन दे दिया। तो चूंकि हमें पता है कि मेगालिथ साइट्स जो होती हैं ओनली बिलोंग्स टू साउथ इंडिया, तो वो वहाँ पे नॉर्थ इंडिया में हो नहीं सकती। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो है इनके ग्रेवयार्ड्स जो थे जहाँ पे ये लोगों को दफनाते थे, वहाँ पे ये बड़े बड़े पत्थर रख देते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ इस पीरियड को इसलिए हम मेगालिथिक पीरियड बोलते हैं, यानी बड़े बड़े स्टोन का पीरियड। तो इसके एविडेंस हमें कहाँ पे मिले, साउथ इंडिया में, तो ब्रह्मगिरी से इसके एविडेंस हमें मिले हैं। उसके बाद जो होता है इनाम गांव, ये अर्लीस्ट जो विलेज है, अर्ली विलेज, इसका एविडेंस हमें मिला है इनाम गांव से। ठीक है, और मॉडर्न सिटी तो सबको पता है, जैसे कलकत्ता हो गई, मुंबई हो गई, दिल्ली वगैरह, ये सब कुछ होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ और तो नहीं बच गया। कुरनूल हो गया, हुंसगी हो गया, पटने हो गया। तो पैलियोलिथिक ये मैंने बता दिया, 99% ऑफ हिस्ट्री को यही कवर करता है। अच्छा, दूसरी होती है मीजोलिथिक। ठीक है, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है वो तीन टाइप से तीन पीरियड्स में डिवाइड है फर्दर, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड। तो पैलियोलिथिक पीरियड क्या होता है, पैलियोलिथिक पीरियड में जो थे वो हमारे बड़े बड़े स्टोन्स का वो लोग यूज़ करते थे। मीजोलिथिक में जो है वो अब उनको थोड़ी सी जानकारी हुई तो उन्होंने छोटे छोटे स्टोन को यूज़ करना शुरू कर दिया। नियोलिथिक में वो बेसिकली पॉलिशिंग करना शुरू कर देते हैं। तो मीज़ो का मतलब ही होता है छोटा, जहाँ भी आ जाता है मीज़ो छोटा, लिथिक यानी स्टोन, यानी छोटे छोटे स्टोन शुरू कर दिए उन्होंने इसमें यूज़ करना, और इसलिए हम इसको मीजोलिथिक या माइक्रोलिथ पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई, यानी कि अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, स्टार्टिंग से लेकर और 12,000 साल पहले तक जो अगर हम बात करें तो पैलियोलिथिक पीरियड आता है। फिर 12,000 से अगर हम 10,000 साल तक पहले की बात करते हैं तो वो आता है हमारा माइक्रोलिथ का पीरियड, बेसिकली मीजोलिथ का। अब नियोलिथ का आता है जब हम 10,000 ईयर के बाद से शुरू करते हैं। इन्होंने क्या कर दिया था, बेसिकली स्टोन ये भी यूज़ करते थे, लेकिन वो पॉलिश करना अब इन्होंने शुरू कर दिया था। साथ ही साथ अब इन्होंने फार्मिंग करनी शुरू कर दी थी, हार्डर थे, घूमते रहते थे, कुकिंग भी शुरू कर दी थी, इवन जो है क्लोथ्स की विविंग भी इन्होंने शुरू कर दी थी। ठीक है, तो उसके बाद अच्छा अब चैप्टर 3 आ गया। तो आज हम सिर्फ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 करेंगे, हम ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं रखेंगे, छोटी छोटी वीडियोस रखेंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।